मज़ेदार चीज़ की बात करते हैं जो कि सबकी फेवरेट होती है, यानी बिरयानी, चाहे आलू वाली हो जाए या चाहे चिकन वाली या बीफ वाली। नहीं बिरयानी है तो बीफ की है, बीफ की नहीं, चिकन की बिरयानी और बीफ के रवास के साथ है और उसमें ऊपर से थोड़ा सा पुदीने की गार्निशिंग हो जाए तो फिर बिरयानी आपको वहाँ ले जाती है जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं है। लेकिन चिकन के साथ भी ठीक है, चिकन के साथ भी अच्छी है। आप जो मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं ये उमर कमाल साहब हैं और ये मिसेस उमर हैं। अब इनकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त सी है और मोहब्बत भरी भी है और बिरयानी में मोहब्बत का तड़का हो जाए तो बिरयानी की खुशबू आहा। तो उमर कमाल साहब जो हैं वो आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि सड़क पे जो है वो बिरयानी बना के बेच रहे हैं। अब इतनी खूबसूरत स्टोरी है कि ये एक प्रोफेशनल हैं, ही इज़ फ्रॉम लम्स और मगिल यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल ये आदमी है और ये 4 साल से बेरोज़गार थे और इन्होंने बहुत लोगों को कहा कि नौकरी दे दें लेकिन नहीं दी। तो फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस साइड पे आऊँ और उसके बाद इन्होंने ये तमाम तर काम करना शुरू किया। अब इसके पीछे क्या इनकी स्ट्रगल थी, कितने कैपिटल से इन्होंने स्टार्ट किया ये और अब ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमारे साथ नन अदर देन उमर कमाल साहब मौजूद हैं, उनकी मिसेस भी मौजूद है, उनकी वाइफ भी मौजूद हैं। तो जैसे कि कहा जाता है उमर साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले हम ये ज़रूर कहेंगे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। देखा, मैं बिल्कुल समझ गई फैसल क्या कहने वाले थे। ऐसा ही है सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, प्लीज़ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। जी यकीनी तौर पे ऐसा ही है। ओके अच्छा सर, ये बताएं, there is a woman behind every successful man। हाँ अच्छा, ये बताएं कि आला तालीम हासिल करो और मुस्तकबिल संवारो, ये हमने तो सुना ही था, लेकिन आप इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं तो क्या स्टोरी बनी, नौकरी नहीं मिल सकी तो यहाँ आने का आपने फिर कैसे सोचा? आपने जो बात की ना कि आला तालीम के साथ अगली आपने क्या बात की थी, मुझे सही से सुनाई नहीं दिया था। मैंने कहा आप हाईली क्वालिफाइड हैं और जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिज़ायरेबल समझी जाती किसी भी नौकरी के लिए, लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद आपने जब नहीं मिली कितना स्ट्रगल किया, हार नहीं मानी, स्ट्रगल किया और यहाँ पे आने का फिर आपने सोचा, जब सोचा किस तरह सोचा, कितनी आपको शुरू में रेजिस्टेंस मिली? पूरा सफ़र स्टार्ट से आपका कैसा वो बताएं। हाँ ठीक है, मेरा शुमार भी उन 95% स्पेशली क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, तो मेरा शुमार भी 95% उन पाकिस्तानियों में होता है जो अल्लाह तालीम इस मकसद के लिए उनको दिलाई जाती है, ये वो खुद हासिल करते हैं कि अच्छी नौकरी कर लेंगे और उससे आगे ना वो कुछ सोचते हैं और ना उनको समझ आता है। तो मुझे भी बहुत अरसा ये समझ नहीं आया कि मेरे पास जो भी नॉलेज और क्वालिफिकेशन है इट्स नॉट ओनली फॉर अ जॉब, नॉट ओनली फॉर अ कंसल्टेंसी, और मैं उसको अपने लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। और ये हदायत अल्लाह के अलावा आपको और कोई नहीं दे सकता, बंदा नहीं दे सकता। तो जितनी देर तक मुझे ये अल्लाह ने नहीं दी थी तो मैं नौकरियों के लिए धक्के भी खाता रहा, लोगों की मिन्नतें भी करता रहा, और जब अल्लाह के हुजूर पेश हो गया तो फिर काया पलट गई। इट इज़ दैट्स मतलब कूजे में दरिया बंद कर दिया मैंने आपको। मुझे शऊर ही नहीं था कि मैं अपनी उस सारी नॉलेज, उस सारे एक्सपीरियंस जो मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, शेयर करता रहा और एक नौकरी, एक फिक्स टाइम अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोगों की मिन्नतें करता रहा। मैंने कभी अल्लाह की तरफ सही तरह से उस तरह से रजू ही नहीं किया कि आपने दिया, आप बताएं क्या करना है, उससे पूछना पड़ता है। तो जब मुझे ये ख्याल आया कि मुझे अल्लाह की तरफ वापस जाना चाहिए और उसी से पूछना चाहिए, आपने दिया था अब आप ही बताएं क्या करना है, तो तब तक हालात ठीक नहीं थे। जब मैंने रजू कर लिया तो ठीक हो गया। वाह। और उमर साहब, हम इस पे ज़रूर आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो जो यूनिक स्टाइल है ना उमर साहब का, एक तो होता है कि जी छाबड़ी वाले होते हैं वो आवाज़ लगा रहे होते हैं, उमर साहब जिस तरीके से एक छतरी लेके और सड़क पे खड़े हुए हैं और बहुत ही पोलाइटली जो वो किस तरह कहते हैं, हम अगर ये सुना सकें तो अगर हम इसको थोड़ा सा सुना सकें फिर उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। जो आपने बात की, हम मिसेस उमर से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत पोलाइट वे है, आप होममेड बिरयानी सर, और जो नहीं ले रहा वो आप उसको कह रहे हैं थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पे बैठ के ना यहाँ पे ना जी सर,
वो नान लेने वालों में ना, वो उनको मैं बुलाता कैसे हूँ, वो मेरे आप देख रहे हैं बहुत घुंघराले बाल हैं। जी जी जी। तो जब इस तरह के कोई घुंघराले बालों वाला वहां से गुजरता है ना, तो मैं शाउट आउट देता हूँ उसको, मैं तो किसी को नहीं छोड़ता। तो मैं आवाज लगाता हूँ, होम मेड बिरयानी सर। तो वो मेरी तरफ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बालों वाले, तो मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। अच्छा, कुछ देखते हैं, जो नहीं मुड़ के देखता ना, फिर मैं उसको कहता हूँ होम मेड बिरयानी सर एंड अ फ्री शैम्पू फॉर यू, तो वो वापस आ जाते मेरे पास। ये जबरदस्त तरीका है। दिस इज मार्केटिंग जीनियस बेसिकली। और लेट्स टॉक अबाउट, तो वो फिर मुझे कहते हैं यार शैम्पू दो पहले यार, बिरयानी ले लेंगे। फिर आप शैम्पू देते हैं? मैं उसको बिरयानी देता हूँ, शैम्पू नहीं, आसरा होता है। आसरा होता है वो जो अक्सर हम कहते हैं कि हमें हुकूमत दे रही है। अच्छा, आप आसरा अब आपने, जैसे हमने शुरू में बात कर ली थी कि एक कामयाब मर्द के पीछे जो खातून का हाथ है, तो ज़रा खातून खाना के हवाले से उनसे भी आप हमसे गुफ्तगू ज़रूर कराएं, और किस तरीके से आपने मैम ये सफ़र शुरू किया, और साथ ये बताएं अभी दम पे लगा के आ गई बिरयानी आज की? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, दम पे लगा के आ गई हूँ आज की बिरयानी। तो बस सफ़र ऐसे स्टार्ट किया कि बेसिकली जी मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ एंड हाईली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन ये कुकिंग जो है ये मेरा शौक़ था। मैं टाइम टू टाइम इसको सीखती रही, और लाहौर अवारी से मैंने बाकायदा एक शेफ़ का कोर्स भी किया हुआ है, जो कि मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके चलूँगी। तो लेकिन बस जब अल्लाह ताला ने जो है वो डाला हमारे ऊपर, ये वक्त आया, तो बस हमने हिम्मत नहीं हारी। हम दोनों ने अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ की। जबरदस्त। मैं कुकिंग अच्छी कर सकती हूँ, मैंने अपनी वो एक्सपर्टी यूज़ की। जी जी। और उमर साहब जो हैं वो, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ की, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ की हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है वो हमने अपने काम को चलाया, और हम किसी के मोहताज नहीं हैं किसी भी सिलसिले में, और माशाल्लाह से काम चल रहा है, और कामयाब तरीके से काम चल रहा है। तो मिस मुझे ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे उमर साहब को कुछ आपने सिखाया कि अच्छा धनिया ऐसे काट लो, हरी मिर्च ऐसे काट लो, लीमू ऐसे काट, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना ये, कुछ खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल उमर साहब पहले से ही इज़ वेरी गुड एट कटिंग, वो वेजिटेबल्स पहले से ही बहुत अच्छी काटते हैं। घर में ऑमलेट बनाना हमेशा से उमर साहब जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। बात बताओ ना, घर में नाश्ता बनाना नाश्ता बनाना आपके, वैसे देयर इज नो शेम इन इट, देयर इज नो शेम इन इट। मैं अपना ऑमलेट खुद बना लेता हूँ, वो जैसा भी हो। और बेसिकली इसने जो है वो स्टार्ट कैसे लिया कि इसने सबसे पहले मानी, क्योंकि हमारा ब्रांड नेम मानीस किचन है, तो हमने मानीस किचन के नाम से अपने घर में ही कुकिंग स्कूल बनाया। फिर ये वहाँ रुकी नहीं, फिर इसने मानीस किचन के नाम से ही यूट्यूब चैनल बनाया, और जो कि अभी चल रहा है। और मैं सारे व्यूअर्स से ज़रूर कहूँगा कि ऑल दोज हु वांट टू सपोर्ट अस, वो मानीस किचन यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो उससे हमारी सपोर्ट ही होगी। और बिरयानी की स्टोरी अभी आपको थोड़ी पता। आज मेरा ख्याल है मंडे है, फ्राइडे को मैंने 47 डेज बिरयानी बेचने के बाद PWD इस्लामाबाद में हम दोनों ने मिलके बारबेक्यू और डेयरी आइसक्रीम का आउटलेट भी खोल लिया, और उसकी ओपनिंग फ्राइडे को थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब मैं दिन में बिरयानी बेचता हूँ ब्लू एरिया में। ये आउटकम है, और ये मेरा मैसेज है फॉर एवरीबॉडी कि अगर आप सिर्फ हिम्मत ना हारें और एक रास्ता चूज कर लें, अल्लाह पे यकीन कर लें, पहले उससे तौबा कर लें, फिर उससे मांगें और फिर सब्र कर लें, तो ये कहानी बन जाती है फिर कि बिरयानी बेचने से लेके मेरा अपना आउटलेट इन PWD मेन डबल रोड के ऊपर बहुत एक्सपेंसिव जगह के ऊपर इस चीज़ का जो सफ़र है वो 47 डेज का, और हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट इसको सिर्फ 5,000 रुपए से किया था। ओके, यानी कि आपका जो कैपिटल जो आपने शुरू किया है, इट वाज 5,000, और अभी 47 दिन बाद आप कहाँ पे खड़े हैं? आर यू सेटिस्फाइड? आपको रिटर्न आना शुरू हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न उस तरह से तो नहीं है, लेकिन मतलब हमने रिस्क लिया। फिर जिस तरह अल्लाह मियाँ जब बाजू पकड़ने पे आता है तो रास्ते आसान होते चले जाते हैं। बेशक। मैं जिनकी शॉप है वो ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड। मैं उनके पास बेसिकली इस वजह से गया था कि मुझे शॉप के बाहर मेरी घर वाली जो ग्रिल है वो रखने की इजाज़त दे दे, मैं रात को बारबेक्यू करूँगा।
अच्छा। बट उसने कहा उमर भाई ये शॉप आपकी है, आप बिजनेस करें, जब पैसे हो तो दे दीजिएगा। अच्छा, आखिर में तो फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया। सही, आखिर में सर ये हम उन नौजवानों के लिए आपसे ज़रूर पैगाम लेना चाहेंगे जो ऑब्वियसली जॉब सैचुरेशन हो जाती है मार्केट में, और आप जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपकी चीज़ नहीं मिलती। कुछ अल्फाज में बस उन नौजवानों के लिए पैगाम दे जाएं कि जिनको जॉब नहीं मिलती तो वो हिम्मत ना हारें। जी बिल्कुल, मैं तो सारों को ये पैगाम देना चाहूँगा, जिसके पास जॉब है और जिसके पास नहीं है, मतलब रोज़गार नहीं है। देखिए, रोज़गार नहीं मिलने, आपको ना ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने फॉलो किया जी। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, जॉब छोड़ें, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। कुछ भी नहीं मिल सकता। सबसे पहले आपको अल्लाह ताला के हजूर पेश होके तौबा करनी पड़ेगी अपने गुनाहों की। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, आप उससे दुआ कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो तौबा करने के बाद फिर आपको अल्लाह के हजूर पेश होके दुआ करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो आपके पास दस्तयाब वसाइल है, मेरे पास उस वक्त थे ही 5,000 रुपया, तो मैंने और उसी 5,000 से आपने शुरू किया, और माशाल्लाह आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, मैं कहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए आप एक मशाल राय। बेहद शुक्रिया उमर कमाल साहब, उनकी मिसेज हमारे